हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपीएससी विद पूनम में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। आप इस एमसीक्यू को ज़रूर देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा और मुझे अपना स्कोर बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स आया है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक जेएसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ, तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो फिर देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं? तो इसमें है ऑप्शन 3, 11, 2, 8। इसका सही आंसर बनेगा 8। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा एक नया खंड जोड़ा गया? तो इसमें ऑप्शन है आपके भाग 11, भाग 7, भाग 9 या फिर भाग 21। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 9। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243(9) तक पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में शुरू हुई है, वहाँ के नागौर जिले से, और दूसरा जो स्टेट है इसको लागू करने वाला यह है आंध्र प्रदेश। भारतीय स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का टाइम यहाँ पे था गवर्नर जनरल रहने का, ये है 1880 से 84, और सन 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन का गठन किया और लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया और इल्बर्ट बिल जो विधेयक है इन्हीं के टाइम में आया था। नेक्स्ट, 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पहला, राज्यों के पुनर्गठन से, दूसरा, राज्यों में लोकसभा की सीटों का आवंटन से, तीसरा, राज्य विधानसभा के गठन से, या फिर चौथा, राज्य लोक सेवा आयोग से। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, राज्यों के पुनर्गठन से। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा तथ्य संग्रहित किए गए हैं। ऑप्शन ए, पहला अमेरिकी संविधान से, दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1919 से, तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1935 से, या फिर चौथा जर्मनी के संविधान से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ज़्यादातर जो हमारे अनुच्छेद लिए गए हैं हमारे संविधान में ये 1935 से ही लिए गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को बिना ब्रेक का इंजन कहा और ये क्वेश्चन पिछले साल बीपीएससी में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? पहला है 8वीं, दूसरा है 9वीं अनुसूची, तीसरा है 11वीं अनुसूची, या फिर चौथा है 17वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, और ये कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उस समय इसको इंक्लूड किया गया। अब तक कुल कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जा चुका है? 2 बार, 1 बार, 3 बार या 9 बार? इसका सही आंसर बनेगा 3 बार। ठीक है, कुल 3 बार अभी तक अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है। कब कब हुए हैं 3 बार? एक है 7वां संविधान संशोधन 1955 में, दूसरा है 24वां संविधान संशोधन 1971 में, और तीसरा है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। टोटल 3 बार। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन के बारे में बात करूं तो इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए। उसमें आपको ये याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन से लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है 5 साल का, उसको बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। फिर पुनः इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में पुनः इसको 5 साल कर दिया गया। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 345 ए के तहत, अनुच्छेद 350 बी के तहत, अनुच्छेद 351 सी के तहत, या फिर अनुच्छेद 403 ए के तहत? इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी,
अनुच्छेद 350 बी के तहत भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा। तो टोटल 6 भाषा हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ये 6 भाषा कौन कौन से हैं? एक है तमिल, दूसरा है तेलुगु, तीसरा है संस्कृत, चौथा है कन्नड़, पांचवा है मलयालम और छठा है उड़िया। और उड़िया को सन 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंध पर की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 340, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन बी अनुच्छेद 240, ऑप्शन सी अनुच्छेद 272 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 290। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की जाती है और ये करता कौन है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। ठीक है। मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में? इसका सही आंसर है ब्रिटेन में हुआ था सबसे पहले। और मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया है हमने? ये लिया है यूएसए से। ठीक है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण इनमें से किसे फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए लुई 14वां, ऑप्शन बी लुई 16वां, ऑप्शन सी लुई 12वां या ऑप्शन डी लुई 15वां? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लुई 16वां। नेक्स्ट, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मूल अधिकार के अंतर्गत एक उप समिति भी बनाई गई थी और इस उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और ऑप्शन में आपका जेबी कृपलानी भी दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है। असत्य कथन की पहचान करें। इसमें कथन है आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता। दूसरा है नकारात्मक मूल अधिकार राज्य की शक्ति पर निबंधन की भूमिका निभाती है। तीसरा है मूल अधिकारों में संशोधन सिर्फ अनुच्छेद 368 के तहत ही हो सकता है। चौथा है आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित बात भिखाजी कामा बनाम मध्य प्रदेश राज्य है। और पांचवा ऑप्शन है कि उपर्युक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी कथन सही है। आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। नकारात्मक मूल अधिकार राज्य की शक्ति पर निबंधन की भूमिका निभाती है, ये भी बिल्कुल सही है। मूल अधिकारों में संशोधन सिर्फ अनुच्छेद 368 के तहत ही हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। अभी हमने जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि अनुच्छेद 368 के तहत अभी तक मात्र 3 बार संशोधन हुआ है ना। फिर है चौथा आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित बात भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 13 से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 21 से या फिर अनुच्छेद 41 से? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 से। नेक्स्ट, राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा मूल अधिकार को छीनती हो या फिर कम करती हो। ये उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 का 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13 का 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13 का 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 12 का 1। इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 13 का 2। और अनुच्छेद 13 में था पृथक्करणीयता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत के संबंध जो है वो अनुच्छेद 13 से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में लेखा परीक्षक विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1899 या ऑप्शन डी 1950? इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए 1905।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कार्य कैग का नहीं है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पे। पहला है ऋण की जांच करना, दूसरा है व्यापार और विनिर्माण के लाभ हानि की गणना करना, तीसरा है स्टॉक लेखाओं और प्राप्तियों का लेखा परीक्षण, या फिर चौथा है तुलन पत्रों तथा अनुषंगी लेखाओं का परीक्षण। इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, स्टॉक लेखाओं और प्राप्तियों का लेखा परीक्षण। ये कैग का काम नहीं है। बाकी ऋण की जांच करना है, व्यापार और विनिर्माण के लाभ हानि की गणना करना है, तुलन पत्रों तथा अनुषंगी लेखाओं का परीक्षण करना भी कैग का काम है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1951 में हुआ था। वर्ष में कम से कम 3 बार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होनी चाहिए। प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और चौथा है पूंछी आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया था। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बाकी जो सारे कथन हैं वे गलत हैं, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था और वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। ठीक है, और पूंछी आयोग ने इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था। ये कथन भी गलत है। तो ये थे आज के कुछ इंडियन पॉलिटी के MCQs। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नए MCQs के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।